नमस्कार। आज इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक को समझेंगे, संविधान सभा की समितियां। जरा सोचिए, एक नया नया आज़ाद हुआ देश जिसमें लाखों लोग हैं, उनके लिए एक रूल बुक कैसे बनाई जाए? ये चुनौती थी हमारे संविधान बनाने वालों के सामने। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। एक ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हों, उसके लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको एक साथ लेकर चले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। तो हमारे फाउंडर्स ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? जवाब बहुत ही शानदार था। जवाब था टीम वर्क। संविधान सभा ने इस बहुत बड़े काम को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम बना दी, जिसे हम समिति या कमिटी कहते हैं। मतलब एक तरह से टीमों की टीम बना दी गई। तो आज के इस सफर में हम यही देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इस काम की शुरुआत कैसे हुई, फिर प्रमुख और छोटी समितियों पर नजर डालेंगे, सबसे जरूरी प्रारूप समिति की भूमिका को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कैसे तय किए गए। देखिए, संविधान बनाना एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा था। और किसी भी बड़ी पहेली को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बस यहीं पर ये जो कमेटी सिस्टम था, उसने अपना काम किया। कुल मिलाकर 22 समितियां बनाई गईं। सोचिए जरा, इनमें से 8 थीं बड़ी यानी मेजर कमिटीज, जो बड़े बड़े मुद्दों को देख रही थीं, जैसे कि सरकार की शक्तियां क्या होंगी, और बाकी 14 थीं माइनर कमिटीज, जो खास कामों को देख रही थी ताकि कोई भी छोटी से छोटी डिटेल छूट न जाए। तो ये 8 सुपर टीमें कौन थीं? असल में इन्हीं टीमों ने हमारे संविधान की नींव रखी। देश की शक्तियों से लेकर राज्यों के अधिकारों तक जो भी बड़े बड़े सवाल थे, उनके जवाब इन्हीं समितियों ने ढूंढे। यहाँ हम देखते हैं कि काम का बंटवारा कितनी समझदारी से किया गया था। जवाहरलाल नेहरू केंद्र सरकार से जुड़ी समितियों को देख रहे थे, तो सरदार पटेल राज्यों और मौलिक अधिकारों जैसे मामलों को संभाल रहे थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी सभा की कार्यवाही को मैनेज कर रहे थे। कितना अच्छा बैलेंस था। लेकिन इन सभी जरूरी टीमों के बीच एक टीम ऐसी थी जिसके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। एक ऐसी टीम जिसका काम था बाकी सभी टीमों के काम को एक धागे में पिरोकर एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करना। और वो टीम थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इन्हें हम अपने संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। इनका काम सिर्फ कुछ लिखना नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य का पूरा नक्शा तैयार करना था। इनका मिशन बिल्कुल साफ था, सभी समितियों की सिफारिशों को लेना, उन पर चर्चा करना और एक ड्राफ्ट तैयार करना। यही वो ड्राफ्ट था, वो नींव थी जिस पर हमारे पूरे देश की इमारत खड़ी होनी थी। इस ड्रीम टीम के कैप्टन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और उनके साथ थे 6 और कानूनी और प्रशासनिक मामलों के दिग्गज। इन्हीं 7 बुद्धिजीवियों ने मिलकर भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट को शक्ल दी थी। और ये काम कोई जल्दबाजी में नहीं हुआ। अगस्त 1947 में समिति बनी, फिर पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में जनता के सामने रखा गया। जी हाँ, आम लोगों से सुझाव मांगे गए। उन सुझावों पर विचार करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 1948 में पेश किया गया। ये एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। इस पूरी प्रक्रिया में कितनी गहराई से काम हुआ, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 2473। इतने सारे संशोधनों यानी अमेंडमेंट्स पर विचार किया गया। ये दिखाता है कि हमारे संविधान के हर एक शब्द पर कितनी बहस हुई थी। लेकिन कहानी सिर्फ इन बड़ी टीमों की नहीं है। जहां बड़ी समितियां संविधान का ढांचा बना रही थीं, वहीं 14 छोटी समितियां उन जरूरी डिटेल्स पर काम कर रही थीं जो एक देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जरा सोचिए, देश के फाइनेंस और स्टाफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, यहाँ तक कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी अलग से समितियां थीं। इन टीमों ने पक्का किया कि संविधान का कोई भी कोना कच्चा ना रह जाए। एक संविधान सिर्फ नियम कानून की किताब नहीं होता, वो एक देश की पहचान भी बताता है। इसलिए इन समितियों का काम सिर्फ सरकार का ढांचा बनाना नहीं था, बल्कि उन प्रतीकों को भी बनाना था जो नए भारत की पहचान बनने वाले थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा तिरंगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन फाइनल करने का काम भी एक खास समिति को दिया गया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इस टीम ने ही हमारे प्यारे तिरंगे को उसका आज का रूप दिया। और इसी समिति ने वो सारी डिटेल्स तय की जो हम आज जानते हैं कि तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होगा और अशोक चक्र में 24 तीलियां होंगी जो दिन के 24 घंटों और देश की लगातार तरक्की को दिखाती हैं। तो इन 22 समितियों, सैकड़ों सदस्यों और ना जाने कितने घंटों की बहस और मेहनत का नतीजा क्या निकला? दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, एक ऐसा दस्तावेज जो इस टीमों की टीम की मेहनत और दूर की सोच का जीता जागता सबूत है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे संविधान बनाने वालों का ये जो मिलजुल कर काम करने का तरीका था, ये हमें आज एक देश को बनाने और उसे मजबूत रखने के बारे में क्या सिखाता है? ये एक सोचने वाली बात है।